नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल संदीप जेवालिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज की पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए मेटा एड्स का यूज कर रहे हैं, यानी कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स को चला रहे हैं, या फिर आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के बारे में सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे रन करनी है, और चलाते और सीखते वक्त अगर आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बैन हो जाए, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं दोस्तों। आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिससे कि आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट वापस से नॉर्मल हो जाए और रिस्ट्रिक्टेड ना रहे। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, मैं फेसबुक ऐड चलाना सिखाता हूं, और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने बिजनेस को, जो कि ऑफलाइन बिजनेस है, उसको सही तरीके से ऑनलाइन ले जा सके। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का नंबर वन रीजन कौन सा है जिससे कि आपका फेसबुक ऐड अकाउंट बार बार बैन होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं फेसबुक ऐड के स्ट्रक्चर को। देखिए, आज से अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, जब सिर्फ और सिर्फ फेसबुक ही था, मेटा नहीं था, तो उस समय हमारे पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। लाइक कि हम मल्टीपल अपनी प्रोफाइल आईडी बना सकते थे। हमारे पास में हम लड़कियों की भी प्रोफाइल से एक्सेस कर सकते थे, हम दूसरे लड़के के नाम से एक्सेस कर सकते थे, हम कोई भी XYZ लोगों के नाम से प्रोफाइल आईडी बना लेते थे। लेकिन जब मेटा ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया और दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन बनी वो एक मेटा कंपनी बनी, तब फेसबुक ने डिसाइड किया कि अब मेरे पास में ऑडियंस जो है, जो जेन्युइन ऑडियंस है, मैं उनको फेक ऑडियंस तक नहीं पहुंचने दूंगा। इट मीन्स कि मेरे पास में जो भी यूज़र मेरे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है, चाहे आप वो फेसबुक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, चाहे आप वो इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हो, लेकिन मैं किसी भी तरीके से फेक यूज़र को अपने प्रोफाइल पर या अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं रहने दूंगा। तो उसके लिए फेसबुक ने और इंस्टाग्राम ने, यानी कि मेटा ने स्क्रूटनी की, छटनी की। छटनी किसकी की? छटनी उसकी की जो कि फेक यूजर्स थे। तो उसके लिए फेसबुक ने बोला, मेटा ने बोला कि आप अगर मेरे प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है, आप इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल बनाइए, आप फेसबुक पर प्रोफाइल बनाइए, आप मेरे दोनों प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने वैलिड डॉक्यूमेंट मुझको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इट मीन्स कि आप प्रॉपर वेरीफाइड इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आप फेक नहीं हैं, आप एक जेन्युइन आइडेंटिटी है। दिस इज द मोस्ट नंबर वन रीजन कि आपका एड अकाउंट हमेशा बार बार रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। अब इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों? इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सीधा चलना है डैशबोर्ड पर। जैसे कि अभी हम यहाँ पर डैशबोर्ड पे हैं, यहाँ पर अगर आप आएंगे, नोटिफिकेशन के नीचे सर्च बार और यहाँ पर रिपोर्टर बार, और ये जो क्वेश्चन मार्क है, दिस इज ऑल अबाउट हेल्प। आपने हेल्प कॉलम पर जाना है और आपने फेसबुक के सपोर्ट से कांटेक्ट करना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आपको ये आ सकती है कि क्योंकि आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड हो गया है प्रोफाइल वेरिफिकेशन की वजह से, इसलिए फेसबुक आपको कांटेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। इस केस में आप क्या करिए, इस केस में आप अपने फैमिली मेंबर्स का किसी का अकाउंट यूज कर सकते हैं। उनके अकाउंट से आप डायरेक्टली मेटा के सपोर्ट से बात करिए, उन्हें बताइए कि मेरा ये वाला ऐड अकाउंट था, ये वाले ऐड अकाउंट के बाद जो कि अब रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, मुझे अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, मैं एक जेन्युइन आइडेंटिटी हूँ, इसका प्रोसीजर बताइए। तो फिर मेटा के सपोर्ट आपको प्रोसेस बताएंगे, आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है और वेट करना है जब तक मेटा आपको रिस्पॉन्स करता है। जब आप ये काम कर लेंगे तो मेटा आपका रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट को अनरिस्ट्रिक्टेड कर देगा और आप फिर से एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। दिस इज नंबर वन प्रॉब्लम। नाउ लेट मी टॉक एंड अंडरस्टैंड अबाउट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड प्रॉब्लम। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बार बार आपके एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट डिनाई होना। इट मीन्स कि आप अगर एडवर्टाइजमेंट को यूज कर रहे हैं, यू शुड हैव टू पे द मनी ऑन टाइम। अगर मेटा बार बार आप एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट आपकी फेल हो जाती है, तो मेटा आपके एड अकाउंट को 2-3 बार या मैक्सिमम 5-6 बार वॉच करेगा। वॉच करने के बाद अगर आपकी पेमेंट टाइमली नहीं हो रही है,
तो वो आपके पेज और आपके एड अकाउंट को रेटिंग मार्क करेगा। रेटिंग मार्क करने के बाद परमानेंटली डिसेबल कर देगा। तो आप ये चीज़ समझिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं, उस एडवर्टाइजमेंट को रन करने के लिए पहले ही या तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करिए या फिर डेबिट कार्ड का, उस अकाउंट का यूज़ करिए जिसमें ऑटोमेटिकली बिलिंग हो जाए। मेटा आपको बार बार उसके नोटिफिकेशंस ना दे, जिससे कि आपका एड अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड ना हो फ्यूचर में। ये बहुत ज़्यादा मेजर इशू है गाइस। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का जो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसका मेन रीज़न यही होता है। तो आपको भी हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपके पास में डेबिट कार्ड नहीं है, आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, आप यूपीआई से कर लीजिए। बैंक अकाउंट तो होगा, डेबिट अगर डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप यूपीआई से लिंक कर लीजिए। आप प्रीपेड में पेमेंट कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पर मेटा एड्स एक्चुअली देखिए, समझिए इस बात को, मेटा एड्स क्या चाहता है। मेटा एड्स इज द फुल ऑन नंबर वन कॉम्पिटिटर ऑफ गूगल एड्स। अब गूगल क्या बोलता है? गूगल बोलता है आप मेरे प्लेटफॉर्म को यूज करिए, आप एडवर्टाइजमेंट रन करिए, मेरे पास में ट्रैफिक है, आप मुझे पे करिए। अब सिमिलरली मेटा भी यही करता है। मेटा आप वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप एक जेन्युइन पर्सन होने के बाद मेरा एड अकाउंट ना यूज करके आप गूगल के पास जाओ। तो वो 101% आपको अश्योर करेगा और अश्योरिटी देगा कि आपका जो रिस्ट्रिक्टेड एड अकाउंट है वो वापस से अनबैन हो जाए और आप एडवर्टाइजमेंट यूज कर पाओ, क्योंकि उससे उसका रेवेन्यू जनरेट होगा ना। अगर बाय सपोज मेटा आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड ही रहने देता है, वो नहीं उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स करता, तो यू शुड हैव टू गो टू द ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ गूगल एड्स। तो मेटा ये बिल्कुल नहीं चाहता, इसीलिए आप समझिए, जस्ट ट्राई टू फोकस एंड फॉलो ऑल द डायरेक्शन विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बाय मेटा एड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको फुल ऑन रिस्पॉन्स के साथ में कॉन्टैक्ट करना है, फॉलो अप करना है। अब आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर आपने डैशबोर्ड पे जाके एक बार आपने मेटा एड्स को अपना मेल लिख दिया, आपने मेटा एड्स को कांटेक्ट कर दिया, चैट सपोर्ट पे बात कर दिया, उसके बाद अब वो 2-3 महीने के बाद कभी भी रिप्लाई करें एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिप्लाई। इट इज़ नॉट लाइक दैट दोस्तों। आपको ही फॉलो अप लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है। आपने तो अभी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की है, आपका तो रेवेन्यू ही बहुत कम है, जो कि आपने एडवर्टाइजमेंट अमाउंट में अपनी इन्वेस्टमेंट की है। इतने कम रेवेन्यू से फेसबुक का कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो वो लोग भी है जो महीने में 1 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, 5 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो प्रेफरेबल के अकॉर्डिंगली मेटा उन लोगों को ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा इंस्टेड ऑफ दैट आप जैसे नए यूजर्स को। लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, यू जस्ट हैव टू फॉलो द डायरेक्शंस केयरफुली। आप मेल करिए, आप चैट सपोर्ट पे जाइए, यहाँ से आप हेल्प सेक्शन पे जाके आपको चैट सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप चैट पर बात करिए, आप मेल टाइप करिए, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दीजिए, बिलिंग सेक्शन को रखिए। तो इस तरीके से आपका एड अकाउंट कभी भी बैन नहीं होगा। और फ्यूचर में अगर होता भी है तो सपोर्ट को ऑलरेडी, क्योंकि आपने पहली बार कांटेक्ट कर चुके हो सपोर्ट को, तो सपोर्ट के पास में टिकट रेस है। जो भी टिकट आप जनरेट करेंगे ये सारा रिकॉर्ड्स फेसबुक के पास में मेंटेन होता है। तो उनको पता चल जाएगा कि आप कितने क्यूरियस हो इस एडवर्टाइजमेंट को लेके, इस एड अकाउंट को लेके। नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 2। लेट वी टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 3। पर ये बताने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने का, अपना करियर बनाने का, या फिर फेसबुक ऐड के जरिए लीड्स जनरेट करने का, सेल्स जनरेट करने का, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी फ्री मास्टर क्लास, जो कि बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप मास्टर क्लास मैं करता हूँ, वहाँ पर मैं आपको डीपली कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, कैसे डेली लीड्स जनरेट कर सकते हैं, और कैसे अपने बिजनेस के लिए सेल जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग की मदद से मैं वहाँ पर सिखाता हूँ। तो आप ये कमेंट सेक्शन पर जाके उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे और बहुत सारे मेरे पास में कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो कि इस मास्टर क्लास का लिवरेज ले रहे हैं। चलिए बैक टू द टॉपिक, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। नाउ पॉइंट नंबर 3 इज ऑल अबाउट फेसबुक की पॉलिसीज। देखिए, ऐड का जो स्ट्रक्चर है, जो हायरार्की है फेसबुक की और मेटा की, दैट इज ऑल अबाउट लाइक पहले हमको कैंपेन सेट करना होता है। यहाँ से, क्योंकि अभी रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट है इसलिए हमें दिखाएगा नहीं, यहाँ से हमें कैंपेन का सिलेक्ट करना होता है। देन वी हैव टू मूव फर्दर इनटू एड सेट्स, और उसके बाद हमें एड्स में जाना होता है। अब ये सारी जो भी इसकी कैंपेन की हायरार्की और स्ट्रक्चर है, ये फेसबुक ने ऑलरेडी सेट किया है, एंड दिस इज
कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। अब ये ऐसा नहीं है कि आप कम एडवर्टाइजमेंट में पे कर रहे हो तो आपको ये ऐसा देगा, या फिर मैं एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ तो मेरे को फेसबुक कुछ और देगा। नो, दिस इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट फॉर एवरी सिंगल इंडिविजुअल पर्सन। ये सबके लिए सेम है। यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि फेसबुक की पॉलिसीज को जरूर ध्यान रखना है। फेसबुक की पॉलिसीज को हमेशा नोट रखना है कि उसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट को स्ट्रक्चर नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो फेसबुक फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एडवर्टाइजमेंट को एक्टिव नहीं करेगा, लाइव नहीं करेगा। सेकंड, अगर आप 2-3 बार रिपीटेड ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो फेसबुक आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट परमानेंटली बैन कर देगा। तो फेसबुक की पॉलिसीज को बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझिए। फेसबुक की पॉलिसीज को बहुत ही ध्यान से यूज़ करिए। एडवर्टाइजमेंट से लेके कैंपेन सेट, बजट से लेके बिडिंग, प्लेसमेंट से लेके एड कॉपी तक, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही सही तरीके से अंडर द पॉलिसी ऑफ फेसबुक एड्स इसका यूज़ करिए। आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बैन नहीं होगा। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ में जो डिजिटल मार्केटिंग का लीवरेज लेके अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है और अपने बिजनेस के बारे में सीखना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहता है, फेसबुक एड्स के साथ सीखना चाहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ बहुत जल्दी अपनी दूसरी वीडियो। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।